बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और हिंदुस्तान का इतिहास रहा है जहां चुनाव हो वहां हिंसा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सो बंगाल में हिंसा अपने चरम पर है। आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता में हैं। यहां वह कई राजनीतिक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। इसी दौरान डायमंड हार्बर जाते वक्त जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव किया गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडे और पत्थरों से हमला करने का आरोप लगाया गया है। इस हमले में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की कार पर भी पथराव किया गया है, लेकिन वह बाल बाल बच गए हैं। इस हमले के बाद विजयवर्गीय ने कहा है कि मैं इस हमले में घायल हो गया हूं। पार्टी अध्यक्ष की कार पर भी हमला किया गया। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। पुलिस की मौजूदगी में गुंडों ने हम पर हमला किया। ऐसा लगा जैसे हम अपने ही देश में नहीं हैं। प्रदर्शनकारियों ने उस सड़क को भी अवरुद्ध करने का भी प्रयास किया जहां से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला गुजर रहा था। अब ऐसे में बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर न हो, ऐसा हो नहीं सकता। अमित शाह दिल्ली में हैं, लेकिन ममता सरकार पर हमलावर है। सांसद अमित शाह ने सोशल मीडिया को अपना हथियार बना लिया है और ममता सरकार पर ट्विटर के जरिए हमला कर रहे हैं। अमित शाह ने एक ट्वीट में लिखा कि आज बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के ऊपर हमला बहुत ही निंदनीय है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। केंद्र सरकार इस हमले को पूरी गंभीरता से ले रही है। बंगाल सरकार को इस प्रायोजित हिंसा के लिए प्रदेश की शांति प्रिय जनता को जवाब देना होगा। गांधीनगर से सांसद अमित शाह यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक और ट्वीट कर बंगाल सरकार और ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि तृणमूल शासन में बंगाल अत्याचार, अराजकता और अंधकार के युग में जा चुका है। टीएमसी के राज में पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से राजनीतिक हिंसा को संस्थागत कर चरम सीमा पर पहुंचाया गया है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए दुखद भी है और चिंताजनक भी। गांधीनगर से सांसद अमित शाह की ये ट्वीट अपने आप में एक कहानी है। कहानी बीजेपी की बंगाल में चुनावी रणनीति की, कहानी बंगाल में सोशल मीडिया के जरिए ममता सरकार को घेरने की, कहानी बंगाल पर बीजेपी का पताका फहराने की। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अमित शाह के हथियार अपने निशाने पर वार कर पाएं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।